तो आप सभी को जय मसीह। आज हम पुराना नियम को पढ़ेंगे और हमेशा की तरह आज हम हमेशा की तरह बनाएंगे वीडियो। इस वीडियो का माध्यम है कि आप लोग इन वचनों को देखिए और वचनों को याद कीजिए, और बाइबल आपके पास है तो पढ़िए ज़रूर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। तो आइए इन पुराने नियम से पहले शुरू करते हैं और सुबह का समय में नया नियम पढ़ा जाएगा। वीडियो ढलने का समय सांझ में पुराना नियम होगा 7 बजे और सुबह का समय होगा 8 बजे नया नियम। तो आइए इस पुराने नियम को पढ़ते हैं और आप लोग ज़रूर सुनिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आइए इस पुराने नियम को कुछ भागों तक पढ़ लेते हैं। यानी कि मानिए जहाँ से उत्पन्न हुआ, यानी कि पृथ्वी का कैसे उत्पन्न हुआ, इसका अर्थ भी पढ़ लेते हैं। तो आइए इन वचनों को पढ़ते हैं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तथा साँझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तथा साँझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा साँझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया।
14वां वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हो और वे चिन्ह हो और नियति समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। और वे ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करे और उजियाले को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा साँझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 4था दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पंछी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया। और एक एक जाति के उड़ने वाले पंछियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ और पंछी पृथ्वी पर बढ़े। तथा साँझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 5वां दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। यहाँ पर आता है हम लोगों का, जो हम लोगों को परमेश्वर ने बनाया। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे।
आज का वचन इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वचन के साथ। और नए नियम के लिए सुबह में तैयार हो जाइएगा सुनने के लिए और देखने के लिए। और इन वचनों को आप फॉलो कीजिए, तभी आप परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।